नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है डिप्लीटेड यूरेनियम। अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ये ऐलान किया कि वो डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स को यूक्रेन में भेजेगा। तो जब से यूनाइटेड किंगडम ने ये ऐलान किया है तब से डिप्लीटेड यूरेनियम काफ़ी खबरों में बना हुआ है। आपने इसके ऊपर अखबारों में काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्लीटेड यूरेनियम है क्या, यूनाइटेड किंगडम क्यों यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम सेंड करने वाला है और डिप्लीटेड यूरेनियम के क्या कॉज ऑफ कंसर्न है, क्या इसके हेल्थ रिस्क हैं, क्या इसके एनवायरमेंटल रिस्क हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है, इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। ये दोनों पहले एक ही सोवियत यूनियन का पार्ट थे जिसको यूएसएसआर बोलते थे, जिससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा यूक्रेन जो है उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती थी जो जनरल नॉलेज के रिलेटेड काफ़ी रिलेवेंट थी। यूक्रेन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसे भी देख लीजिएगा। फिर जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तब से बहुत सी चीज़ें खबरों में रही हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, इसी कॉरिडोर के तहत भारत के बच्चे जो वहाँ फंसे थे उनको बाहर निकाला गया था, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खबरों में हैं। रशिया ने बेलारूस, जो कि उसका एक मित्र देश है, आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में बेलारूस ने हमेशा रशिया का साथ दिया है, तो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को रखने की बात रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने करी थी। इन सारे के सारे टॉपिक्स को हमने अलग वीडियोज़ में कवर किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये खबरों में थे तो हो सकता है इस टॉपिक्स में से भी आपको कोई ना कोई सवाल आ जाए। लेकिन अब जब से ये यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और ये चला ही जा रहा है, मतलब इसको ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना तो पुतिन पीछे हट रहा है और ना ही ज़ेलेंस्की जो है ये हार मानने को तैयार है। तो ये जो वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा है, इसके वजह से अभी हाल ही में डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन काफ़ी खबरों में है। इन वेपन्स के यूज़ का काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि ये जो वेपन्स है जहाँ पे डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, इनके काफ़ी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही ये कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये काफ़ी रिस्क भी पोज कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को और हमारे एनवायरनमेंट को, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर हम ये देखें कि डिप्लीटेड यूरेनियम बनता कैसे है, तो देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स, इनमें यूरेनियम यूज़ किया जाता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन यूरेनियम रॉ नहीं यूज़ किया जाता है। रॉ यूरेनियम को लेके उसकी पूरी प्रोसेस वगैरह होती है और उसके बाद इनरिक्ट यूरेनियम जो है उसे यूज़ किया जाता है। इनरिक्ट यूरेनियम जो है उसका यूज़ किया जाएगा वेपन्स में, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ किया जाए या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाए। अब ये जो इनरिच्ड यूरेनियम बनाने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इनरिच्ड यूरेनियम ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ये अकेला फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, इसके साथ कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो उन्हीं में से बाई प्रोडक्ट एक आपके पास डिप्लीटेड यूरेनियम आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है, तो बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट होता है कि जब इनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है तो उसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम डिप्लीटेड यूरेनियम बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम है, ये इसकी काफ़ी हाई डेंसिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है इसलिए इसको वेपन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता होती है कि जो आर्मर्ड प्लेटिंग होती है ये उसे भी पेनिट्रेट कर जाता है। आर्मर्ड प्लेटिंग क्या हुई, वैसे आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ या बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी तो उसमें शीशे वगैरह क्या होंगे, वहाँ पे आर्मर्ड प्लेट्स का यूज़ किया जाएगा। आर्मरिंग करना, बुलेट प्रूफ, यहाँ पे अगर गोलियां चलें, बंदूकें जो मर्जी चलें, वो उसको पार नहीं करेगी, तो जो अंदर बंदा बैठा हुआ है वो सुरक्षित रहेगा। ये होगी आर्मर प्लेटिंग। लेकिन अब ये जो हमारे पास डिप्लीटेड यूरेनियम है, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए इसको वेपन्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आर्मर प्लेटिंग तक को पेनिट्रेट कर सकता है। तो अभी युद्ध करना, किसी को सोच लिया भी मारना ही है, तो फिर उसके लिए अगर आर्मर्ड व्हीकल भी यूज़ कर रहा है कोई व्यक्ति, मतलब आर्मी या कोई भी जैसे लीडर वगैरह, तो मारना ही है तो वहाँ पे इस प्रकार के वेपन्स का यूज़ किया जाएगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है इसलिए इसको वेपन्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर्मर प्लेटिंग तक को ये पेनिट्रेट कर देता है। बहुत से देश इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि यूएस है, ब्रिटेन है, रशिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, ये सारे के सारे देश डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन को
प्रोड्यूस करते हैं। इसमें चाइना और पाकिस्तान हमारे भारत के लिए काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन ये जो वेपन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनके रिस्क हैं, बहुत ज़्यादा ये रिस्क पोज करते हैं, क्योंकि ये लो लेवल ऑफ रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो लो लेवल रेडिएशन जो इमिट करना है ये काफ़ी सेवरल रिस्क जो है ये पोज कर सकता है। अब अगर इस डिप्लीटेड यूरेनियम को इंजेस्ट कर लिया जाए, इंजेस्ट करने का मतलब जैसे खा लेना, तो अगर किसी भी तरीके से, वैसे तो खाएगा तो कौन नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से अगर ये मुंह में चला जाए और इसको इनहेल कर लिया जाए या इसको सूंघ लिया जाए, या तो मुंह में चला जाए या फिर इसको सूंघ लिया जाए, तो इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब ये जो वेपन्स हैं, गलती से मान लो कि अगर इन वेपन्स ने अपना टारगेट मिस कर लिया, अगर टारगेट में पहुंच गए तब तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया तो एक और कॉज ऑफ कंसर्न होगा। वो कॉज ऑफ कंसर्न ये होगा कि अगर इन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया तो फिर ग्राउंड वाटर को और सॉइल को ये पॉइजन कर देंगे। तो इसकी वजह से जो सॉइल है वो पॉइजनस हो जाएगी, तो भैया सब्जियां कहाँ से उगाएंगे? अगर ग्राउंड वाटर पॉइजनस हो जाएगा तो भैया पानी कहाँ से पिएंगे? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है डिप्लीटेड यूरेनियम के यूज़ करने का। अगर ये टारगेट पे लग गई तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाती है इवन आर्मेड प्लेट्स को। तो आप समझ सकते हो कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी। और अगर इसने अपना टारगेट मिस कर दिया तो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देगा, सॉइल को पॉइजन कर देगा। तो फिर ग्राउंड वाटर कैसे, पानी कैसे पिएंगे, खाना खोना कैसे उगाएंगे? तो ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन को 1991 के गल्फ वॉर में यूज़ किया गया था। द रॉयल सोसाइटी के मुताबिक इस वॉर में 340 टन का जो डिप्लीटेड यूरेनियम है उसका यूज़ हुआ था। हालांकि इसके बाद इन वेपन्स को और भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स में यूज़ किया गया है, जैसे कि 1999 की नाटो बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया नाम का एक देश है जहाँ पे नाटो ने 1999 में बॉम्बिंग करी थी, वहाँ पर भी जो डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन है उसका यूज़ किया था। इसके साथ साथ 2003 का जो इराक इन्वेजन था यहाँ पर भी डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ हुआ था। हालांकि जो डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन है इसके साथ काफ़ी रिस्क जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल कोलिशन टू बैन यूरेनियम वेपन्स, ये जो कोलिशन है इसने इस डिप्लीटेड यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन क्लासिफाई नहीं किया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है? जब ये आर्मर प्लेटिंग तक को पेनिट्रेट कर दे रहा है, इतनी ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन इससे हो सकती है, इतने ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है ये, तो फिर इसको न्यूक्लियर वेपन क्लासिफाई क्यों नहीं किया गया? इसका कारण ये है कि इसके पास एक्सप्लोजिव ईल्ड नहीं है। तो क्योंकि इसके पास एक्सप्लोजिव ईल्ड नहीं है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, फिल्मों में या किसी टीवी सीरीज वगैरह में कि एक्सप्लोजन वगैरह है ना, बॉम्ब फेंक का एक्सप्लोजन होगी ये वो। तो क्योंकि ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम होता है इसकी एक्सप्लोजिव ईल्ड नहीं होती है, यही कारण है कि इंटरनेशनल कोलिशन टू बैन यूरेनियम वेपन्स ने इसको न्यूक्लियर वेपन क्लासिफाई नहीं किया। तो अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या आज के समय जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स के यूज़ करने की बात कर रहे हैं, जब हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इन दोनों टॉपिक्स को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन आज के समय जब हम इतने ज़्यादा खतरनाक वेपन्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये समय आ गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की हमारी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को बदला जाए और इस प्रकार के जो खतरनाक वेपन्स हैं, खतरनाक म्यूनिशंस हैं, इनको भी इसके अंदर डाला जाए ताकि इनके ऊपर भी निगरानी रखी जा सके, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रखी जाती है, और इनके यूज़ को भी कंट्रोल या फिर ख़त्म किया जा सके। तो क्या ये समय आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स की डेफिनेशन जो है उसे बदलना चाहिए और ज़्यादा जो खतरनाक वेपन्स हैं, म्यूनिशंस हैं, उन्हें भी इसके अंदर डालना चाहिए? मुझे लगता है कि ये समय आ गया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेकिन क्योंकि इसकी एक्सप्लोजिव यील्ड नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल कोलिशन टू बैन यूरेनियम वेपन्स के द्वारा इसे न्यूक्लियर वेपन क्लासीफाई नहीं किया जाता है। तो ये सिर्फ कन्वेंशनल वेपन ही क्लासीफाई होता है। अब आज के समय जो यूएस मिलिट्री है वो भी एक M829A4 नाम का आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड बना रही है, जो कि वो M1A2 एब्राम्स नाम का जो मेन बैटल टैंक है उसमें यूज़ करेगी। तो मतलब अमेरिका तो पहले भी डिप्लीटेड यूरेनियम को बनाता ही है, लेकिन इस बार ये दोबारा M829A4 आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड जो है वो उसे बना रहा है। यहाँ पर भी डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन का यूज़ किया जाएगा और ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांटेज देगा यूएस मिलिट्री को।
कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसके पास काफ़ी हाई डेंसिटी होती है और इसके पास मोमेंटम भी बहुत हाई होता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वेपन होगा अगेंस्ट आर्मर्ड टारगेट्स। अगर कोई ऐसा टारगेट है जो आर्मर्ड है तो उसके अगेंस्ट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वेपन होने वाला है ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी एंड हाई मोमेंटम। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।